दृष्टिबाधित बालिकाओं का पॉलिसी लगा हुआ हमने लिख दिया। मित्रों, दिव्यांगों के विषय में जब ये कहा जाता है कि दिव्यांगों के समावेशीकरण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस विषय में प्रयासों की जब श्रृंखला आती है तो हम लोग ये बात देखते हैं कि विविध सरकारों के देशकाल के आयाम में बहुत सारे दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम हुए हैं। आज हम आए हैं स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज महान रोड लखनऊ पे। ये विद्यालय जो दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए है, यहाँ पे आवास का भी प्रबंधन है। मैं आज मिल रहा हूँ यहाँ के प्रिंसिपल से, जो स्वयं भी दृष्टिबाधित हैं और बहुत ही हौसला है उनमें। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के विषय में अपने विषय में थोड़ा सा परिचय दें और इसके बाद हम उन्हीं से पूछते हैं कि उनका इस विद्यालय में कैसा अनुभव है, किस प्रकार से विद्यालय में शुरू किया। तो मिलते हैं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती संतोष कुमारी गुप्ता जी से। मैडम, बहुत बहुत नमस्कार, आपका अभिनंदन है। हम आपके विद्यालय में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आप यहाँ पे हैं और आप दृष्टिबाधित होते हुए भी यहाँ प्रबंधन अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी प्रारंभिक यात्रा के विषय में जानना चाहूंगा कि आपका ये दृष्टिबाधित आप कैसे हो। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे विद्यालय पर आ रहे हैं। सर, हम लोग बचपन से ब्लाइंड हैं। मेरे 2 भाई भी हैं, वो भी ब्लाइंड हैं। हम लोग बचपन से हैं, रायबरेली के रहने वाले हैं और पढ़ाई मैंने पूरी नॉर्मल स्कूल में की हुई है। अच्छा। पूरी नॉर्मल में की है, हाई स्कूल, इंटर वगैरह। और हाई स्कूल में तो पेपर देने को नहीं मिल रहा था, कहा जा रहा था कि ये ब्लाइंड है, हमारे स्कूल का 1% रिजल्ट खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी गई और माता जी ने प्रयास किया। तो जब बहुत दिक्कतें हुई, हम लोगों को राइटर परमिशन इलाहाबाद बोर्ड से जाकर लाना पड़ा था। तो इस प्रकार से हमारी पढ़ाई आराम से हो गई थी। अच्छा, तो जब पढ़ाई हुई तो जैसे कि आपको बताया कि सामान्य लोगों के साथ पढ़ाई हुई, तो कभी कुछ ऐसा लगा कि सामान्य लोगों के बीच में और आपके बीच में कोई वैमनस्यता या कोई आपको नकारात्मक या कोई असहयोग की बात रही हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं रहा। मुझे बहुत सहयोग मिला हमारे टीचरों द्वारा और हमारे क्लासमेटों द्वारा बहुत सहयोग मिला। और हमारे टीचर्स तो यहाँ तक कहते थे, आप कमी मत समझिए, आप मेहनत करिए, आप कभी ना कभी सक्सेस जरूर होंगे। अच्छा मैडम, उस समय तो ब्रेल लिपि थी नहीं, तो आपको जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता था तो उसको पढ़ने के बाद उपरांत आप उसको कैसे लिखती थी, कैसे समझ पाते? नहीं, लिखने वाला काम तो हम लोग नहीं करते थे। हाँ, सुन के याद करते थे। और घर पे मम्मी थी, वो टीचिंग करती थी, सुना। और उसके बाद जब हम लोग थोड़े बड़े हुए, पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे। ब्रेल लिपि थी लेकिन हम लोगों को स्कूल के बारे में मालूम नहीं था। अच्छा। क्योंकि हम लोग रायबरेली में थे, उस समय छोटा सा जिला रायबरेली माना जाता है, तो वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं थी जी। तो ये था कि अपना पढ़ रहे हैं तो छोटी क्लासों में तो चल गया, लेकिन बड़ी क्लास में जब हम लोग आए तो टेप रिकॉर्डर ले लिया करते थे और उसमें कैसेट, ब्लैंक कैसेट लेके उस मम्मी जब हमारी हमको रीडिंग करके सुनाती थी तो वो चीज हम लोग रिकॉर्ड कर लेते। कई बार फिर उसे हम लोग सुनते थे तो हम लोगों को याद हो जाता था। क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा जब आपने, जैसे आप जब कोई एग्जाम पास करती थी या उसमें सफल होती थी और आगे बढ़ने का मन करता था, तो कभी ऐसा लगा कि अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए या आगे और पढ़ना चाहिए, या इस प्रकार का भाव आपके अंदर कैसे? हमको तो पढ़ना ही लक्ष्य था मेरा, क्योंकि ये लगता था कि हम लोग ब्लाइंड हैं, अच्छे लोगों का तो गुजारा होता नहीं है कहीं पे। तो मुझे ये था कि मुझे पढ़ना है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है जी। तो इसलिए पढ़ने की इच्छा हमेशा रही है और हर चीज को करने की इच्छा रही कि ये चीज हम करेंगे तो ये शायद मेरे लिए अच्छा हो। मैंने MA किया, फिर जनरल बीएड किया, फिर स्पेशल बीएड किया। क्या बात है। उसके बाद फिर 2001 में मेरी जॉब लग गई थी। अच्छा, स्पेशल बीएड और दूसरे अन्य लोगों के बीएड करने के बीच में क्या अंतर है? नहीं, स्पेशल बीएड में कोई अंतर नहीं है। स्पेशल बीएड में बस ये है कि जिस फील्ड में आप, जैसे आपने BI का किया या MR क्या किया या HI का किया, तो उससे रिलेटिव आपको पढ़ाया जाता है। बाकी बीएड सेम ही होता है।
बीएड सेम ही हाँ, होता है। सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं, बस एक सब्जेक्ट आपको अलग से लगा दिया जाता है। अच्छा, तो जैसे जिस प्रकार से दिव्यांग छात्र जो वहाँ पे पढ़ने बीएड स्पेशल बीएड करने जाते हैं, मान लीजिए आप तो खैर प्रज्ञाचक्षु थी, लेकिन जो अस्थ विकलांग हैं या जो अन्य भी विकलांग जैसे बौद्धिक विकलांग हैं, तो उनको भी क्या बीएड इस प्रकार से करवाए, स्पेशल बीएड करवाया? हमें नहीं लगता कि बौद्धिक वालों को तो दिक्कत आएगी बीएड। हाँ, अस्थि विकलांगों को बीएड करने की सुविधा उपलब्ध है, वो कर भी सकते हैं और करने में कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे स्पेशल करें चाहे जनरल करें। अच्छा, फिर ये तो आपका अध्यापन का क्षेत्र रहा, फिर सामाजिक क्षेत्र में जीवन साथी कैसे आपको प्राप्त हुए? हाँ, आपका ये अरेंज मैरिज थी कि? मेरी लव अरेंज मैरिज है। वेरी गुड। तो वो आपके सजातीय थे? हाँ, सजातीय है। वेरी गुड। तो वो मतलब नॉन हैंडीकैप्ड है? हाँ, नॉन हैंडीकैप्ड। बहुत अच्छा है। तो उनमें और आप में जो समन्वय स्थापित हुआ, इसमें कहीं आपको ऐसा लगा कि ये समन्वय दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है? हाँ, मेरे साथ तो ऐसे कि हमारा समन्वय उनके साथ बहुत अच्छा है। हमें लगता है कि जो चीज हम नहीं कर पाते वो हमें बताते हैं और अच्छे से बता भी लेते हैं, और उनके साथ हम सब कर भी लेते हैं, और दिक्कत कहीं नहीं आती। अगर कोई दिक्कत आती तो वो कहते तुम कर लोगी, ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं पाओगी, तो इसलिए कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है। कभी कुछ ऐसा आपको लगा कि जो परिवार के या समाज में इस विवाह के पहले किसी ने इसका विरोध किया हो? नहीं, विरोध किसी ने नहीं किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा मोटिवेशनल बातचीत रही आपकी। अच्छा, फिर आपको इस विद्यालय में कैसे नियुक्ति हुई? मेरी 2001 में बालक विद्यालय है बगल में, वहाँ एज ए प्रवक्ता, नागरिक शास्त्र प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति हुई थी। वहाँ पे 14 साल पूर्ण करने के बाद मेरा विभाग ने प्रमोशन किया था प्रधानाचार्य के पद पे, तब से यहाँ 4 साल मुझे यहाँ पे आए हुआ है। तो इस 4 साल में जब से इस विद्यालय में आई हैं, तब से क्या आपको महसूस हुआ कि कुछ उत्तरोत्तर इसके विकास में? कितने छात्र हैं इस समय? इस समय मेरे पास तो 109 छात्र हैं, जिनमें से 93 बच्चे मेरे हॉस्टलर हैं और 16 बच्चे मेरे डे स्कॉलर जो बस से आते जाते हैं। अच्छा, ये बालिका विद्यालय है, बालिका प्रज्ञाचक्षु बालिकाओं का विद्यालय है, तो इसमें ये बालिकाएं कैसे यहाँ पे एडमिशन लेती हैं? यहाँ पर एडमिशन की प्रोसेस ये है कि छोटा बच्चा है तो हम लोग 6 से ऊपर बच्चों को लेते हैं, 6 साल से ऊपर बच्चों को लेते हैं, और उनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट और आधार होना आवश्यक है। अगर ऊंची क्लास में आपको एडमिशन लेना है तो नीची क्लास की टीसी या मार्कशीट होना भी आवश्यक है। नीची क्लास की? हाँ। अच्छा, इसका कोई विज्ञापन पहले निकलता है? और सब विज्ञापन निकलना चाहिए, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं निकालते क्योंकि हमारा लखनऊ में विद्यालय होने के कारण बहुत दबाव रहता है एडमिशन के लिए, तो इसलिए अच्छा। हम विज्ञापन नहीं निकालते क्योंकि सीट यहाँ लिमिटेड होती है। कितनी सीट है इसमें? मेरे पास 125 हैं, जिसमें से 100 बच्चे मेरे हॉस्टलर हैं और 25 बच्चे हमारे डे स्कॉलर में, जो बस से रोज अपने घर से आते हैं और जाते हैं, जो लोकल बच्चे होते हैं। अच्छा, इन बच्चों में क्या इनको छात्रवृत्ति भी मिलती है? हाँ, छात्र वेतन मिलता है सभी बच्चों? हाँ, नहीं, डे स्कॉलर्स को नहीं मिलता है। जो हॉस्टलर रहते हैं, जो इनका छात्र वेतन हम आता है, उसे उनका रहने और खाने का हम लोग व्यवस्था करते हैं। अच्छा, इन बच्चों में सुना है इस बार तो आपके यहाँ का बच्चा कोई बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा, बड़ा उसको सम्मान मिला है, बहुत ही मेरिट में आया है। हाँ, उसके हाई स्कूल में मेरे 2 बच्चे हैं, प्रतिभा कश्यप और माधुरी पटेल, दोनों के 87। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद बच्चे जैसे 4 साल आपका यहाँ पे हुए आगे, आपने बताया, तो क्या कुछ ऐसे बच्चे भी जो निकले हैं वो कोई अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं? सर, यहाँ के बच्चे तो अभी उतने नहीं जॉब प्राप्त कर, लेकिन मेरे बालक विद्यालय के बच्चे आप समझ जामिया वगैरह में प्रोफेसर हैं और इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। हमारे बच्चे जूडो खेलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बालिकाओं के लिए इस प्रकार और भी खेल के क्रिकेट वगैरह खेलती हैं। परिवर्धन या सांस्कृतिक हाँ। प्रोत्साहन की कोई स्कीम है? हाँ, म्यूजिक क्लासेस होती है हमारे यहाँ, जो हमारे सब्जेक्ट में भी शामिल है। हाई स्कूल इंटर तक हमारे यहाँ विषय के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ज्यादातर बच्चे संगीत ही लेते होंगे? हाँ, ले लेते हैं, जिनकी रुचि होती है वो लेते हैं, बाकी जबरदस्ती नहीं है कि आप ले ही लीजिए, लेकिन बच्चे हमारे सब म्यूजिक में बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, यहाँ के बच्चे जो लड़कियां हैं, आपकी बालिकाएं हैं, उनका गणित और साइंस की तरफ रुझान ज्यादा रहता है कि नहीं?
नहीं सर, गणित और साइंस की तरफ रुझान थोड़ा सा कम रहता है गणित की तरफ रहता है, लेकिन साइंस की तरफ थोड़ा सा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं हमारे बच्चे। अच्छा। तो मैथ में तो रहता है, मैथ में तो आप पूछिए तो उनको 30 तक पहाड़े वगैरह सब रटे और तुरंत आपको मुंह जवानी सारा हल करके बता देंगे। मैथ तो मेरे बच्चों की मेंटल मैथ बहुत अच्छी है। अच्छा। तो इस प्रकार से जैसे आप कुछ संदेश आपका मिलकर के तो बहुत अच्छा लगा, आप बहुत प्रोत्साहित अपने महसूस कर रहे हैं। विकलांग साथी ट्रस्ट आपसे मिलकर के बड़ा गौरवान्वित है। हमारा यूट्यूब चैनल आपका बड़ा प्रशंसक है और आगे हमको उपलब्धि रहेगी। तो आप कुछ ऐसा बताएं जो सरकार से अभी उम्मीद और करते हैं कि क्या होना चाहिए दिव्यांगों के क्षेत्र में। दिव्यांगों के क्षेत्र में सर गवर्नमेंट से हम यही अपील करेंगे कि थोड़ा सा ध्यान दें। तो आरक्षण वगैरह है, कई जगह निकलती है मतलब वैकेंसीज, तो कई जगह उसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो वो फॉलो हो। और थोड़ा सा ये भी करें कि हम लोग अपने से उस चीज को फाइटिंग तो करते ही है, लेकिन थोड़ा सा सुविधा रहे कि उनका भी सपोर्ट मिलता रहे, तो नौकरी में हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मैडम। और कुछ आपको विशेष तौर से कुछ कहना हो तो आप कह सकती हैं। सर यही कहना चाहूंगी कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए, आराम से रहिए, खुश रहिए। मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला जरूर फल देगा। ये मत कहिए कि मैं तो विकलांग हूँ ये इसलिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर साथ देंगे और समाज के साथ जरूर मिलना चाहिए। बहुत से लोग क्या होता है दिव्यांग हो जाते हैं तो समाज से कट जाते हैं कि हमारे लिए ये नहीं, हमारे लिए आप उनकी तरह सोच रखिए तो आपकी तरफ सब लोग सोच रखेंगे, आप उनके साथ मिक्सअप हो सकेंगे। क्या आप कोई कविता लेखन या साहित्य या कुछ लिखती है? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए बहुत शुभकामनाएं करेंगे और आपसे अपेक्षा करेंगे हमारे विकलांग समाज दिव्यांग समाज को आगे उसका समावेशीकरण में आपका बहुत योगदान रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। इधर विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है उसकी भी स्पर्श बालिका स्टार्टिंग में बोर्ड है वो ले लिया, वो तो पिछवा ये कल आपका प्रसारित होगा। यूट्यूब आपका डाउनलोड कर दें। राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज मोहान रोड लखनऊ में प्रवक्ता हिंदी के पद पर कार्यरत हैं। बहुत अच्छा लगा।